Good morning, 12th class. Beta, today our topic is gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं बेटा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को कहते हैं, ठीक है। अब बेटा गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास दो प्रोसेस आती हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी है oogenesis, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। नोट्स आप लोगों ने कल लिख लिए थे, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। oogenesis हम फिर पढ़ेंगे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, ये प्रोसेस होती है मेल्स के अंदर, जबकि oogenesis किस में होती है? फीमेल्स में होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल का नाम क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे, ठीक है। और oogenesis में क्या होगा बेटा? एग मदर सेल से, एग मदर सेल से एग बनेगा या ओवम बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हमने पढ़नी है कि कैसे बनेगा वो स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेटा जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की स्पर्म थ्रू मेल जर्म सेल, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। प्यूबर्टी के साथ शुरू होती है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्रोमोसोम नंबर बेटा ये इसके पास है 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या? ये कहाँ पर है स्पर्मेटोगोनिया सेल? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड पे है, ठीक है। और इनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक होगा तो इससे दो सेल्स बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये भी दोनों कैसी होंगी बेटा? डिप्लॉयड होंगी। इधर भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इधर भी 46 होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है। कौन सी फेज़ है? मल्टीप्लिकेटिव फेज़। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में क्या होता है बेटा? जो हमारे क्रोमोसोम कंटेंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो 46 का डबल हो गया और डिवाइड होकर के दोनों में इक्वल 46 आ गया, ठीक है। अब बेटा क्या होगा कि इसके अंदर फर्दर डिवीज़न होगा, एक से दो सेल्स बनेंगी यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया किसकी फॉर्मेशन करेंगे? स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्या था? हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब प्राइमरी ये हो गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा इसके बाद में क्या होगा? प्राइमरी के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा, तो दो बनेंगे यहाँ पर। इनके पास भी कितने होंगे? 46 होंगे। अब ये जो 46 वाला प्राइमरी वाला जब डिवाइड होगा आगे सेकंड के अंदर, तो जो सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 23 क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न हो गया। अब सेकंड मियोटिक डिवीज़न के टाइम पे हमें क्या मिलते हैं बेटा? स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, यही क्या होते हैं? मैच्योर होने के बाद इन्हीं के अंदर डिफ्रेंशिएशन होकर के ये क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी कैसे होंगे? 23 क्रोमोसोम वाले होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 फेजेस आती है। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज मैच्यूरेशन फेज। कि स्पर्म क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसेस है किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब बेटा यहाँ पर कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्मेटिड्स जो थे, स्पर्मेटिड्स transformed into
स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटाजोआ को हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब स्पर्मेटेड स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस अलग अलग प्रोसेस है। मेल जर्म सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है, और स्पर्मेटेड से स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। अब बेटा जो स्पर्म है, स्पर्म का हेड, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म का हेड एम्बेडेड होता है, किसके अंदर घुसा हुआ होता है, सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है। तो जब सर्टोली सेल्स इसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है सेमनीफेरस टिब्यूल से, ठीक है, किसको, स्पर्म को रिलीज कर देती है सेमनीफेरस टिब्यूल से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। इसमें आपके पास 3 टर्म आ रही हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ठीक है। तीनों एक एक नंबर में अलग अलग पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब बेटा हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि क्या है कि जब भी स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं मेल की बॉडी में, ठीक है, जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या काम करेंगे, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है जब वो शुरू होती है तो जो गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है, जिसे हम GnRH भी कहते हैं, ठीक है, ये जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा, इसका सीक्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर होता है ये हार्मोन सीक्रेट, +1 में पढ़ा था ना आप लोगों ने, एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेटा कहाँ पर होता है ये GnRH हार्मोन, हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस इसको सीक्रेट, ठीक है। तो इसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इसका सीक्रेशन इंक्रीज होगा तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, एक्टन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, और किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा, 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, सीक्रेशन करेगा उसका, ठीक है। क्या क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इन 2 को ये सीक्रेशन करेगा, ठीक है। अब जो LH है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो क्या करेगा, जो लेडिंग सेल्स थी, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करेगा और क्या सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा एंड्रोजन हार्मोन को, जिसे हम मेल हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन को, ठीक है। जबकि जो FSH है बेटा ये कहाँ पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बेटा, इसका जो सीक्रेशन होगा वो किस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। तो ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेटा बात करते हैं स्पर्म की, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, स्पर्म के पास में क्या होता है, एक होता है हेड, क्या क्या इसके पास में, हेड, ये पूरा हेड हो गया, ये नेक वाला पोर्शन, ये मिडल पीस पूरा, ये हो गई टेल, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इसके ऊपर, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। अब हम इसके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हर एक पार्ट क्या करता है, ठीक है। तो बेटा जो एक हेल्दी पर्सन होता है, एक हेल्दी पर्सन
कितने स्पर्म्स रिलीज करता है एक इजेक्यूलेशन के अंदर? करीब 40 बिलियन स्पर्म वो क्या करता है, 40 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है, ठीक है, किसमें? एक सिंगल इजेक्यूलेशन के अंदर, ठीक है। अब बेटा हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है, स्पर्म का जो हेड है, हेड के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है? पेनिट्रेशन का काम करता है, ब्रेकडाउन का काम करता है, पेनिट्रेट करेगा। किसको पेनिट्रेट करेगा? जोना पेल्यूसिडा को। जोना पेल्यूसिडा क्या है बेटा? ओवम की, एग की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और ये इसको ब्रेक करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। ये कैसे ब्रेक करेगा? तो एक्रोसोम के पास दो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करके रखता है ये। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे बेटा इसके पास में? तो हेलो रोनाइडेज हार्मोन, एक तो ये एंजाइम होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? एक्रोसिन होगा, ठीक है। ये जो एंजाइम है बेटा ये किसको ब्रेक करेंगे? जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये है एक्रोसोम का फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा मिडल पीस का फंक्शन क्या है। मिडल पीस क्या करता है? मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए, मोटाइल बनाने के लिए ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है मिडल पीस, ठीक है। अब बेटा नेक की बात करें, नेक के अंदर क्या है? दो सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? ये कौन कौन से सेंट्रियोल होंगे? एक तो होगा प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास वाला, और दूसरा है डिस्टल, मतलब दूर वाला। तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं बेटा? 9 प्लस में 2 लिखते हैं, ठीक है। टेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता तो टेल को हम 9 प्लस 0 कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा हो गया हमारा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे बेटा? ये फ्लैजलम प्रोड्यूसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, फ्लैजलम प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेल की। टेल का क्या फंक्शन है बेटा? तो टेल स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर टेल ना हो तो स्पर्म मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो एक ही जगह पे रुक जाएगा। तो टेल उसको मूवमेंट, जैसे सांप चलता है ना, सांप चलते टाइम क्या होता है? उसकी पूंछ पीछे से हिलती है। तो उसी तरह क्या है कि स्पर्म जब मूवमेंट करता है तो टेल पीछे से ऐसे घूमती है, जब वो आगे मोटाइल हो सकता है, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर सकता है टेल के ब्रेक होने से। तो टेल मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अब बेटा अगर बात करें हेड की, तो हेड के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर डीएनए है बेटा, इसी के पास में क्या है? पेरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पेरेंट के डीएनए की हम हाफ डीएनए अमाउंट को वहाँ पर पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर।